मैं वैसे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से यहाँ आना शुरू किया है तो मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ कुछ आने लगा हो। दरअसल ये जो मानस और जो गीता की बातें हैं, मेरे चाचा हुए थे डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री, पद्मश्री 2019 में हुए थे ये, जिनका गायत्री मंत्र पे काम था, संपूर्ण गीता पर काम था उनका, पद्यानुवाद किया है उन्होंने गीता का। और भाई लक्ष्मी पांडे जी ने काफ़ी सराहना करी। यहाँ सिमरन कौर जी बैठी हुई हैं, कम से कम 25-30 साल का हमारा साथ है आकाशवाणी से, साथ साथ हम लोग प्रोग्राम पेश करते थे, स्क्रिप्टिंग करते थे। और जहाँ तक गीता की बात है, तो ही जैसा कि मैंने बताया कि मेरे चाचा डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री, उन्होंने गायत्री मंत्र पे PhD की थी, हम नहीं रहे 2020 जनवरी में। दरअसल गीता और मानस जो है ना, किसी एक धर्म के ग्रंथ ये नहीं है। जैसा कि भी हमारे बड़े भाई इम्तियाज साहब ने भी कहा, ये सब सनातन सिलसिले के जो धरोहर हैं, ग्रंथ हैं, ये सबके लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। तो इस वजह से, और इसमें उन्होंने सही बात ये कही कि भगवान राम तो है ही, उनको भगवान राम बनाने वाले और भी उनके साथ जो पात्र थे उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं जामुन जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तब वो जामुन जी ही थे जिन्होंने बताया था, कहे वृक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन समय पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामुन जी ने याद दिले हनुमान जी को। और भगवान राम के बारे में भी वहां पर कई तरह के भेड़ में मतभेद थे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो वहां भी जब कहा गया कि ये भगवान राम दशरथ के पुत्र हैं, सगुण हैं, निर्गुण हैं, गौण हैं, तो वहां भी जामुन जी ने क्लियर किया था कि तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अजानहु, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। ये बताया था भगवान राम की विशेषता, कि वो सिर्फ निर्गुण नहीं है, सिर्फ सगुण नहीं है, सिर्फ दशरथ पुत्र नहीं है, बल्कि वो बहुत कुछ है। तो ये मान करके उनके जो राम काज है उसमें हमें लग जाना चाहिए। इस तरह से वो प्रेरित किया करते थे अपने लोगों को। वैसे ही जामुन जी आज हमारे बीच भी मौजूद हैं, दिलेवार साहब के रूप में। तो इस तरीके से हमें हमारे बल को याद दिलाते हैं, हमारे अंदर क्या है। सबसे बड़ी बात, मैं उनके जो सिद्धांत वाक्य है, स्वयं का स्वामी। अगर हम कोई संकल्प करते हैं, किसी के कहने पर संकल्प करते हैं, किसी के बताने पर संकल्प करते हैं, शायद उसे हम पूरा नहीं कर पाते होंगे। लेकिन जो हम संकल्प अपने आप से करते हैं, जो खुद से करते हैं, उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं हर हाल में। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपना स्वयं का स्वामी बन जाए। और स्वयं का स्वामी बनने के लिए आपका जो सिद्धांत है वो सर्वोपरि है। गीता की बात है प्रेरक, उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें कि अपनाया जा सकता है। धर्म की बात जहां तक है, बहुत सारी धर्म की बातें हुई। धर्म, गीता में जो धर्म है वो कर्तव्य को कहा गया है मेरे हिसाब से। पूजा पाठ ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने धर्म, अपने कर्तव्य को बताया है कि अथ जेत्वमिम धर्म संग्रामम न कर्ष्यसि ततो स्वधर्म कीर्तक हित्वा पापम वाप्स्यसि। यानी कि अगर अपने कर्तव्य को आप धर्म समझ करके निभाने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह आप निष्पाप होंगे और सद्गति को प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से उनकी ये बातें थी। और कविता फिर हम सुनवाएंगे बहन लक्ष्मी पांडे जी किसी और दिन, फेसबुक पर हम आपको भेजते रहेंगे। अपने इन्हीं बातों के साथ हम आपसे एक बार फिर से नमस्कार प्रणाम करके विदा लेते हैं। नमस्कार, और आपको बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं बीच में रोक रहा हूँ, सभी जाने के लिए समय हो गया है। तो मैं जज साहब की जजमेंट के लिए 2 मिनट बुलाता हूँ। सभी से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे अक्षय कुमार जी, एक फिल्म एक्टर अक्षय कुमार जी रहे हैं, और ये जजमेंट के अंदर भी अक्षय कुमार है।
आदरणीय कोहली जी और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। अब मैं स्वागत तो कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट कह लो या डेस्टिनी कह लो, इस स्वागत के बाद ही डिपार्चर भी होने वाला है। सबसे पहले मैं कोहली साहब को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पे मिलने का, अपने अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया, उसके लिए उनका फिर धन्यवाद। तो आज का जो सब्जेक्ट है उसी पे मैं कुछ मिनट बोलूँगा, क्योंकि सबको जाने की जल्दी है, ध्यान भी लोगों का खत्म हो चुका है अभी इस तरह। आज का जो टॉपिक है वो है नेचर और ह्यूमन की क्रिएशन। लेकिन आई एम सॉरी टू से उसमें एक चीज मिसिंग है, वो है क्रिएटर। अगर क्रिएटर नहीं होगा तो क्रिएशन और ह्यूमन कहाँ से है? ये जो नेचर है, जिसको ये बोलते हैं अपना क्रिएशन, इसको मैं मोटा मोटा 3 भागों में मानता हूँ। ये जो पूरी कायनात है वो 3 चीजों में बटी है। पहली है प्लांट किंगडम, दूसरी है एनिमल किंगडम और तीसरी है ह्यूमन किंगडम। अब प्लांट्स जो हैं, पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भगवान ने बनाया है, लेकिन उनको मूवमेंट की पावर नहीं। वो जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। उनको आप दे दोगे खाना, खा लेंगे, पानी दे दोगे, पी लेंगे, नहीं तो छुट्टी। उनको मूव नहीं करने की पावर दी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है एनिमल किंगडम। अब एनिमल्स में मूवमेंट की पावर, आप देखो जितने एनिमल्स हैं, उनको गर्मी लगती है तो छाया की तरफ दौड़ते हैं, भूख लगती है तो खाना ढूंढते हैं, प्यास लगती है तो पानी ढूंढते हैं। तो उन्होंने अपना अपना इंतजाम किया हुआ है। भगवान ने उनको ये शक्ति दी है कि आपके पास मूवमेंट की पावर है, जाओ और अपने हिसाब से काम। लेकिन उसके बाद आता है ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन बीइंग जो है वो भगवान की बेस्ट क्रिएशन है। ह्यूमन बीइंग बनाने के बाद उसके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को भगवान ने वो सारी पावर्स दे रखी हैं जो उसके पास है, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं हमारे पास, और ना ही हम उससे प्रे करते हैं, ना हम उसको याद करते हैं। आज का टॉपिक भी देख लो, क्रिएटर मिसिंग है, क्रिएशन पे बात कर रहे हैं। जब तक क्रिएटर नहीं होगा तो क्रिएशन कहाँ से आएगा? तो हम सब लोग जो हैं भगवान की बेस्ट क्रिएशन है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड आउट ऑफ दोज ह्यूमन बीइंग्स वी आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज वी हैव कम हियर टू लिसन ईच अदर, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, और अच्छी अच्छी बातें सीखने का, एक्सेप्ट करने का, उस पर अमल करने की ये पावर भगवान ने इंसान को ही दी, किसी जानवर के पास नहीं। आप जितना मर्जी सिखा लो, उसको गुस्सा आ रहा है तो काटेगा। इंसान काटता है, कलयुग में काटता है, पहले नहीं काटता था, क्योंकि कलयुग का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया। तो हम सब लोग जो हैं, वी आर दी मोस्ट फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर गॉड। और भगवान के पास जितनी शक्तियाँ हैं वो सब हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं है। तो मैं एक चीज का उदाहरण देता हूँ। एक आदमी बीमार है, लेटा हुआ है बिस्तर पे, अपने हाथ से पानी भी नहीं उठा के पी सकता, दवाई भी नहीं खा सकता, उसको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए। उसके सामने अगर शेर आ जाए तो गारंटी है कि उठ के उतनी स्पीड से भागेगा कि उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि इस स्पीड पे मैं भाग सकता हूँ। तो वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति हमारे अंदर है, सारे गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उसको ना तो सोचते हैं कि हमने कैसे उनको उजागर करना है और उनका कैसे फायदा होगा। और वो तभी हो सकता है हम 24 घंटे पहले, सबसे पहले क्रिएटर को याद, जिसने हमें बनाया है और हम सबको फ्री में दिया। सब कुछ क्या कॉस्ट दी है हमने, आप बताओ। हम जो इंसान बने हैं, ठीक है, हमारे कर्मों का फल है, लेकिन बनाने वाला कौन है? अब साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, अब साइंस में क्या है, इनपुट से आउटपुट होता है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बता दो कि बिना इनपुट के आउटपुट कुछ भी निकाल दो। अब उसने कंप्यूटर बनाया, अब
कंप्यूटर में आप अगर इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा? लेकिन एक ही पावर है जिसने बिना इनपुट के सारा ये जो कायनात है बना दी। कैसे बनाई कि किसी को ना आज तक समझ आया है ना समझ आएगा। जो कहते हैं मुझे समझ है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्योंकि अगर वो समझ जाएगा तो वो भगवान बन गए। तो मैनेजमेंट में एक कोट है, टू नो दैट यू डू नॉट नो इज द रियल नॉलेज। जो कहता है मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, और जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो इन शब्दों के साथ मैं, क्योंकि समय हो गया, आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ये प्रबुद्ध जनों का हाल है। आई एम सॉरी टू से, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर ढंग से सभी चीजों को बैलेंस करा है, और कहीं ना कहीं गिरने वालों के विचारों से किसी को थोड़ा बहुत कहीं लगा था, उनको उन्होंने बैलेंस किया है, क्योंकि हम पुराने विचारों से चल रहे हैं, सो नहीं चले। और अभी ये बात हुई थी, तो सिर्फ एक मिनट मैं एक लास्ट बात करके सबका धन्यवाद करता हूँ। अक्षय जी, अभी ये बात हुई थी, कर्म की बात हुई थी, तो दीदेवार कहता है जब भी मेरा आगमन हुआ, जब मेरा इस समाज के अंदर आगमन हुआ, और जो विरासत में मुझे मिला सृष्टि से या मानव की सृजना से, मैं जब इस संसार से प्रस्थान करूंगा, मैं उसमें क्या एडिशन करके छोड़ के जा रहा हूँ। अगर लैंडलाइन मिली थी मेरे को, तो मैं आज स्मार्टफोन पे आ गया हूँ, और स्मार्टफोन मिला है तो आने वाले AI से आगे जाएंगे। मेरे जीवन का कर्तव्य कर्म इस जीवन में कितना है, समाज ने मुझे क्या दिया है, उस विरासत को मैं कितना और बढ़ा के छोड़ के जाऊँ। सीधे बात इस कर्म को कहता है। सृष्टि तो अपनी जगह स्थिर है, उसमें ना बदलाव हुआ है ना बदलाव हो सकता है। उसके अंदर मानव की सृजना के अंदर मैं क्या एडिशन कर सकता हूँ, ये धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आप संयम से आपने पूरे 3 घंटे यहाँ पे लगाए हैं, तो बहुत संयम से सुना है। और कोई अगर किसी को प्रश्न रहना है तो वो रुक जाए, बाकी के लिए मैं सबको कहता हूँ, विदा लेता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर किसी के कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो हम यहाँ पे अभी हैं, आधा घंटा हो गया, आप अपने प्रश्नों के लिए